जेपीसी की पहली बैठक में बवाल, वक्फ बिल पर विपक्ष ने किया हंगामा, मौलाना गैंग का भयंकर विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की 22 अगस्त को पहली बैठक हुई। मोदी सरकार के अल्पसंख्यक और कानून मंत्रालयों के अधिकारियों ने मसौदे पर अपनी प्रेजेंटेशन पेश की। बीजेपी सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को लोकसभा ने बिल की जांच करने का काम सौंपा है, जिस पर विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया। बैठक के बाद मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि सदस्य इस मामले में कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। वहीं सदस्यों की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि अधिकारी बिना तैयारी के प्रेजेंटेशन देने पहुंचे थे। खबरों के मुताबिक बैठक में कई सदस्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन से नाराज दिखे। विपक्ष के सदस्यों ने बैठक में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मंत्रालय के प्रतिनिधि खुद तैयारी के साथ नहीं आए और बातों को समझा नहीं पा रहे थे। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी सहित जो दूसरे पक्षधर मौलाना से जब पत्रकारों ने पूछा क्या वक्फ बोर्ड पर कांग्रेस और दूसरे दलों के विरोध से आप संतुष्ट हैं, इस पर उन्होंने कहा कि हम ये समझ रहे हैं कि वो अपने एजेंडे के ऊपर कायम है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हर धर्म के लोगों को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो एक कदम आगे बढ़ते हुए वक्फ बिल पर मोदी सरकार को निशाने पर लेने लगे। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर अपनी भड़ास निकाली और पीएम मोदी पर गंभीर आरोप तक लगा दिए। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा हो जाए तो गुरुद्वारे की जमीनें देश भर में कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी, फिर चर्चों की जमीनें कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी। और ये बात मैं पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूं। रेल की जमीन अपने दोस्तों को दी, सेल की जमीन अपने दोस्तों को दी, भारतीय सेना की 13,000 एकड़ जमीन अयोध्या में अपने दोस्त अडानी को दी। 3 काला कानून किसानों के खिलाफ लेके आए थे, उसमें भी मंशा थी। प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों को जमीनें देना चाहते थे, वो बिल किसानों और हम लोगों के विरोध की वजह से रोका गया, वरना आज देश भर के किसानों की जमीनों पे कब्जा हो जाता। दलितों की जमीनें कब्जा करके दोस्तों को देना है, आदिवासियों की जमीनें कब्जा करके दोस्तों को देना है। तो ये बिल गैर संवैधानिक है, संविधान की धारा 26 के विरुद्ध है और कोई भी बिल संविधान के विरुद्ध नहीं आ सकता। तो संजय सिंह की ये आदत बन चुकी है कि मौका कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, उन्हें तो बस पीएम मोदी का विरोध करना है। और वक्फ बिल पर हुई बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वही किया, यानी उन्होंने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करना ही मोदी सरकार का मकसद है। यानी जो बात अक्सर राहुल गांधी अपने बयानों में करते हैं, वही बात उन्होंने भी यहाँ पर की और अडानी का मुद्दा संजय सिंह ने उठाया। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालयों के अधिकारियों ने मसौदा कानून में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी थी, जिस पर विपक्ष को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है। बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस कानून से धार्मिक स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 और कई अन्य कानूनों का उल्लंघन होगा। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की पहली बैठक में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये संसद भवन के एनेक्सी में ये बैठक हुई। ये कमेटी बिल पर मंथन करने के बाद शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 31 संसद सदस्यों वाली जेपीसी की पहली बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को और इसमें किए गए प्रस्तावित संशोधनों को लेकर चर्चा की। बैठक में तमाम कानूनी पहलुओं से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई। बैठक में कानून मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मुस्लिम सांसदों ने वक्फ ट्रिब्यूनल में स्थानीय डीएम और नॉन माइनॉरिटी मेंबर्स को शामिल करने का विरोध किया। जी हां, और इधर लोकसभा सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो विधेयक प्रस्तावित संशोधनों पर समिति को जानकारी देंगे। 8 अगस्त को पेश किया गया था बिल। बैठक से पहले जगदम्बिका पाल, जिनकी
नेतृत्व में ये बैठक हुई थी। जो इस कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा की। उससे कहा कि जो भी यहाँ पर विपक्ष के सवाल हैं या मुस्लिम संगठनों के सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। समिति सभी हितधारकों की बात सुनेगी और सभी 44 संशोधनों पर चर्चा होगी। अगले सत्र तक एक अच्छा और व्यापक विधेयक लाएंगे और इस बिल को 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। आपको बता दें, बहस के बाद इसे संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया था और बिल को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। बिल पेश करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया था कि प्रस्तावित कानून में मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं होगा, जबकि विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उठाया गया कदम बताया था। साथ ही आरोप लगाया कि यह संविधान पर बड़ा हमला है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की पहली बार बैठक हुई और जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हमारी मुलाकात नायडू और नीतीश से भी हुई है। दोनों ने कहा है कि हम इस बिल की मुखालफत करेंगे। वो अलग बात है कि अभी वो खुलकर खुद मैदान में नहीं आए हैं, ना ही नीतीश की तरफ से कोई बयान आया है, ना ही नायडू की तरफ से, लेकिन मुस्लिम संगठन जरूर ये बयान दे रहे हैं कि ये लोग उनके साथ हैं। वहीं वक्फ विधेयक पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा, वक्फ बोर्ड कानून से बनी हुई संस्था है और कानून से बनी हुई कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगी तो उसमें पारदर्शिता लाने का सरकार को हक है। इसलिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को आना चाहिए ताकि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आए। यह अच्छी बात है कि संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन किया गया है और इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा साफ है और वो व्यापक चर्चा चाहती है। वहीं जब मीडिया ने अरशद मदनी से पूछा कि क्या उन्हें सेकुलर दलों से रिस्पांस मिला है, इस पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों के वोट से वो जीते हैं या मुस्लिम एकता की वजह से जीते। सेकुलर दलों की एकता ने यह ऐलान किया था कि हर धर्म के लोगों को उनके मजहब पर चलने की आज़ादी देंगे। यह हर अल्पसंख्यक को कबूल है और हमें भी कबूल है। उनसे आगे पूछा गया, क्या जेपीसी की पहली मीटिंग पर आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिस पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, हमें इस मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं मिला है, हमने इसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया है। हालांकि हमारा मानना है कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए। नेहरू और गांधी जी से संविधान को सेकुलर होगा, हमने कुर्बानियां दी हैं और पूछा है कि आप बताइए आजादी के बाद मुल्क का दस्तूर कैसा होगा। संसद में 8 अगस्त को वक्फ बिल लोकसभा में पेश किया गया था और इस पर जोरदार बहस भी हुई थी और इंडी गठबंधन ने बिल का जबरदस्त विरोध किया था, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम और डीएमके ने हंगामा किया था। समाजवादी पार्टी सांसद ने तो खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि सरकार ने इसमें कोई बदलाव किया तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इन सब के बीच मोदी सरकार ने इस बिल को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। यानी विपक्ष को जो इल्जाम लगा रहा था और हमसे राय नहीं ली गई, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, अब इस कमेटी में सब कुछ अपनी पक्ष यहाँ पर सभी लोग रख सकते हैं और कुल मिलाकर कहें तो ये मामला पूरा ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर जेपीसी तो जरूर बना दी गई है, लेकिन वहां पर भी हंगामा और बवाल देखने को मिला। एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने भी ये शर्त रख दी थी कि जेपीसी गठित नहीं होने की सूरत में वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जारी राजनीतिक विवाद के इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह विधेयक समय की मांग है। संयुक्त संसदीय समिति की 22 अगस्त को पहली बार बैठक से पहले उन्होंने कहा था कि यह विधेयक बीजेपी के लिए काफी खास है और महत्वपूर्ण है। पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि इसे संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में पारित कर दिया जाए। हालांकि कुछ जेपीसी की रिपोर्ट पर भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि निर्भर करता है बीजेपी को न सिर्फ विपक्षी दलों को साथ लाना है बल्कि चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे सहयोगी दलों को भी विधेयक का समर्थन करने के लिए राजी करना है। नकवी ने कहा कि इस पूरी व्यवस्था यानी वक्फ बोर्ड को छुआ मत यानी कि डोंट टच की जो राजनीति है उससे बाहर आना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड को बेहतर बनाने के लिए ये बिल लेकर आई है। विपक्षी दलों और कुछ सहयोगी दलों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए नकवी ने यह भी कहा कि ये पहली बार नहीं है कि वक्फ कानूनों में कुछ बदलाव किया जा रहा है, पहले भी ये बदलाव किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भी यहाँ पर संशोधन किए गए थे। सरकार ने जो बिल पेश किया है उस पर विस्तार से चर्चा, विचार विमर्श और विश्लेषण होना चाहिए, इसलिए इसे जेपीसी के पास भेजा गया है। जेपीसी एक संवैधानिक संस्था है और इसकी बैठकों में इस बिल पर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के पास जो भी तर्क हैं वो जेपीसी की बैठकों में रख सकता है। विधेयक को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इसे लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस पर
पर गहन चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया। उन्होंने कहा कि ये बिल समय की मांग है और ये नहीं माना जाना चाहिए कि किसी पर हमला किया जा रहा है या विधेयक को किसी के खिलाफ किया जा रहा है। यानी यहाँ पर खासतौर से उनका ये कहना था कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ विरोधियों की एक चाल है और एक साजिश के तहत इसको बदनाम किया जा रहा है। तो जेपीसी की पहली बैठक जरूर हो गई है, लेकिन ये पूरा मामला फिलहाल तो ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।